अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है वो एक जीके के पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें हम डिफरेंट जो स्टडी ऑफ साइंसेज जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टडी को आप क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें से अक्सर कोई एक ना दो क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एनाटॉमी, क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी, यानी कि इनकी स्टडी को जो हम एनाटॉमी कहते हैं। सो ये जो है वो इसका जो है वो ऑप्शन, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन होगा। सेकंड पे है एंथ्रोपोलॉजी, द साइंसेज दैट डील्स विद द ओरिजिन्स, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, थर्ड पे है ऑर्बिकल्चर, ऑर्बिकल्चर जो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। फिर है आर्कियोलॉजी, है द स्टडी ऑफ एंटीक्विटीज़। उसके बाद फिफ्थ पे है आपके पास एस्ट्रोनॉटिक्स, जो है साइंस द साइंस ऑफ स्पेस ट्रैवल। सिक्स पे एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज़, यानी कि हैवी बॉडीज़ की स्टडी को हम जो है वो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, नाम से पता है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्री क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इनके मैथ्स को अप्लाई करना लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए। उसके बाद 11 पे है बायोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू इट्स इन्वायरमेंट। देन उसके बाद बायोनॉमी क्या है? द साइंस ऑफ द लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि लॉज ऑफ लाइफ को स्टडी करना। बायोफिजिक्स क्या होता है? द फिजिक्स ऑफ वाइटल प्रोसेसेस लिविंग थिंग्स, यानी कि बायो और फिजिक्स को मिला के उनकी, ठीक है, लिविंग जो थिंग्स हैं उनके ऊपर फिजिक्स के वाइटल प्रोसेसेस की स्टडी। फिर बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद कार्टोग्राफी क्या है? साइंस ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि मैप मेकिंग की जो साइंस है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री एंड देयर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड बिहेवियर। देन हमारे पास 17 पे है कॉस्मोगनी, कॉस्मोगनी क्या होता है? द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज़, यानी कि उनकी जो हेवीली बॉडी जो होती हैं उनकी नेचर को स्टडी करना। उसके बाद है कॉस्मोग्राफी। अब कॉस्मोग्राफी क्या है? द साइंस दैट डिस्क्राइब द मैप द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद कॉस्मोग्राफी, द साइंस दैट डिस्क्राइब्स द मैप्स द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के मेन फीचर्स को जो है हम स्टडी करते हैं। फिर कॉस्मोलॉजी में द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि नेचर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और हिस्ट्री क्या है यूनिवर्स की, इसको हम कॉस्मोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास 20 पे जी क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, नाम से जो है वो ये आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी, द स्टडी ऑफ यानी कि सीक्रेट राइटिंग की जो स्टडी है उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। सो इसका जो है वो क्रिप्टोग्राफी इज़ राइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 22 पे है सिटोलॉजी, सिटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल की स्टडी को जो है हम जो है वो सिटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है 23 पे है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, उनकी सराउंडिंग से जो उनका रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनाज। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो उसके बाद है अगेन वो सेम रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, इसकी स्टडी, इंसेक्ट्स की स्टडी को जो है वो एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद 28 पे है ethnology, a branch of anthropology that deals with the origin, distributions and distinction characteristics of the races of mankind, जिनके mankind के जो different races हैं उनकी स्टडी को जो है वो ethnology कहते हैं। उसके बाद ethology, the study of the animal behavior, जो animals का behavior है उसकी स्टडी को जो है वो ethology कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ethomology, the study of the origin and the history of words, words की history की स्टडी को जो है वो हम ethomology कहते हैं। उसके बाद है 31 पे है जियोबायोलॉजी, जियोबायोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी ऑफ द टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि जो हमारी यहाँ लैंड पे लाइफ है उसकी स्टडी को जो है वो हम जियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है 32 जियोग्राफी, द डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ईटीसी, इनकी सारी जो हम स्टडी करते हैं हम जियोग्राफी में करते हैं अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है हमारे पास जियोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की फिजिकल हिस्ट्री को जो हम स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी में। हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसके बाद है लिकोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं, जैसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए कोई सिंबल यूज़ करते हैं उनकी स्टडी को जो है वो
हम लोग लिकोनॉलजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूसी प्रूडेंस द साइंस ऑफ लॉज, ठीक है। उसके बाद है मेट्रोलॉजी द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना, यानी कि एटमॉस्फेयर उसके फिनोमिना की स्टडी जो है वो हम जो है उसको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। और ये भी आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो वो क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स में जो है वो रिपीट हुए हैं। उसके बाद है मेट्रोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। न्यूमरोलॉजी द स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर की स्टडी को कुछ जो है वो नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑर्थोपी द स्टडी ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की स्टडी जो है वो ऑर्थोनोपी है। उसके बाद है ऑस्ट्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ द बॉन्स, ऑस्ट्रियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द बॉन्स है, ठीक है। बॉन्स की स्टडी को जो है ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीज़, जो डिफरेंट डिजीज़ की स्टडी है वो पैथोलॉजी होती है। उसके बाद है पैरागोगी द आर्ट ऑफ और मैथड ऑफ टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग से रिलेटेड है पैरागोगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलॉजी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में था, द जियोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को जो है वो कहते हैं। फिजिक्स क्या है, स्टडी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स ग्रोइंग, इनकी स्टडी को जो है वो पोमोलॉजी। उसके बाद साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल behavior, seismology the study of earthquakes and phenomena associated with it। उसके बाद है हमारे पास सेलेनोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून, इट्स नेचर, ओरिजिन एंड मूवमेंट, मून की स्टडी और उसकी ओरिजिन और उसकी नेचर को स्टडी करना जो है वो सेलेनोलॉजी है। उसके बाद है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का होता है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, हमारी सोसाइटी को जो है स्टडी करना। उसके बाद लास्ट पे है 54 पे है द जोलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी है और जोलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी है, एनिमल्स की लाइफ के बारे में स्टडी करना जो है वो दैट इज़ कॉल्ड zoology। So this is all for today, hope so you like the video।